हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सरदार उधम। ये 16 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई और इस मूवी में मेन स्टार कास्ट में विक्की कौशल, वनीता संधू, शॉन स्कॉट, अमोल पाराशर। अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो सबको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग में 79 लोगों पर जो कि मीटिंग कर रहे थे, गोलियां बरसाई गई थी जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 1940 में जाके माइकल ओडायर को गोली मारी थी। और ये मूवी पूरी इसी घटनाक्रम पर आधारित है, कैसे उनने तैयारी की, कैसे वो लंदन गए। और ये कहानी शुरू होती है लास्ट वाले पार्ट से, यानी जब वो माइकल ओडायर को शूट कर देते हैं उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे वो वेपन अरेंज करते हैं, किस हिसाब से वो वहाँ रहते हैं। ये सब पूरा का पूरा घटनाक्रम इस पूरी मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब लास्ट में वो सीन आता है 2 घंटे बाद, जब वो जलियांवाला हत्याकांड का जो सीन आता है, वो सीन देख के आपकी आँख से आंसू निकल आएंगे। आप सिर्फ सोच सकते हैं जो वहाँ पर फेस किया होगा, जिन लोगों ने वहाँ पर हेल्प की होगी, उन लोगों का मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा। वो इतना सारी लाशें देखने के बाद आपको दुख होता है, आपको गुस्सा आता है कि कोई भी आदमी ये कैसे कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑर्डर देने वाला ब्रिटिश था, लेकिन गोली चलाने वाले इंडियंस थे। उन लोगों को ज़रा भी नहीं लगा कि जिन पर वो गोली चला रहे हैं वो निहत्थे लोग, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, वो सब भारतीय थे, वो सब हमारे बीच के ही लोग थे। ये देख के बड़ा ही दुख होता है। वो जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, वो तो रूल करने आए थे, उनने अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए जो करना था वो किया, सही गलत सब किया उनने, लेकिन उनका साथ देने वाले हम में से ही थे। ये चीज़ देख के ज़्यादा दुख होता है। अब बात करें मूवी के सेटअप के बारे में तो इसकी स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में विक्की कौशल की अभी तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग है। आपको कहीं से कहीं तक लगेगा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी कि वो विक्की कौशल है, आपको वो सरदार उधम सिंह ही दिखाई देंगे। वनीता संधू, उनके बहुत ही कम रोल है उसका, लेकिन वो जितना भी रोल है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हर कैरेक्टर एकदम मंझा हुआ है, उसकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट की गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक्टर है, उसको लगेगा कि वो रियल कैरेक्टर है। जिस हिसाब से उनका ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिखाया गया, और इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिखाया गया। इस बीच में वहाँ आयरिश मूवमेंट भी चल रहा था, तो IRA वगैरह का जो मूवमेंट था उसके बारे में भी बताया गया। तो बहुत अच्छे से पिक्चराइज़ किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टर के अलावा जो चीज़ सबसे बड़ी है इस मूवी में, जो वाकई देख के लगता है कि ये उस समय की मूवी है, वो है इसका आर्ट डायरेक्शन। जो सेट हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया गया है, वो देख के मेरा मन हुआ कि मैं भाई आर्ट डायरेक्टर को सल्यूट करूँ। वाकई बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है। आप पूरा जब मूवी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 1919 में या 1930 के इंडिया में हैं, लंदन में हैं। वो सारी लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ की गई है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। आप कहानी के साथ में जुड़ पाते हैं, आप उस लोकेशन के साथ में जुड़ पाते हैं। इस मूवी की जो आर्ट डायरेक्टर हैं मानसी मेहता, और इंटरनेशनल आर्ट डायरेक्टर हैं दिमित्री, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस मूवी में ओल्ड ब्रिटिश वाला पार्ट जो है वो रूस में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में पिक्चराइज़ किया गया है, और जो इंडिया वाला जो भाग है वो अमृतसर के आउटस्कर्ट में और होशियारपुर में उसको पिक्चराइज़ किया गया है। और सेंट पीटर्सबर्ग में जो स्ट्रक्चर था उसमें ओल्ड लंदन का सेट उन लोगों ने खड़ा किया, जो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ था। और देखते टाइम आपको बिल्कुल भी लगेगा जैसे आप पुराने लंदन में पहुंच गए। और रशिया के जो बर्फ़ वाले शॉट थे वो वाकई बहुत ही कमाल के थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में, सरदार उधम सिंह के बारे में, तो उन्होंने बदला लेना था। और जो रिवेंज होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, क्योंकि वो सारे इमोशंस को दबा देता है। सही गलत,
अच्छा बुरा आदमी कुछ नहीं देखता, लेकिन वो रिवेंज के लिए भी उनने 21 साल वेट किया। उनके पास बीच में कई बार मौका था, जब वो वहाँ पर माइकल ओडायर के यहाँ जॉब करने लगे थे एज ए सर्वेंट, तब उनसे पूछा कि जब आपको मौका था वहाँ मार सकते थे, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मैं उनको मारता वहाँ पर तो ये एक मालिक और नौकर के बीच का इशू बन के रह जाता, और जो और भी को वर्कर हैं, जो इंडियन वर्कर हैं, वो सब के सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सब लोग उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगते। अब बात करते हैं इस फिल्म के माइनस पॉइंट के बारे में। तो 2-3 चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगीं। पहली तो ये कि अमोल पाराशर जो भगत सिंह का कैरेक्टर जिनने प्ले किया है, तो वो जब भगत सिंह जब बोलते हैं तो उसमें थोड़ा पंजाबीपन आना चाहिए था। जैसे विक्की कौशल जब सरदार उधम सिंह थे तो उनके बोलने में एक है ना एक्सेंट में पंजाबी का एक टच था, लेकिन भगत सिंह का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे अमोल पाराशर, उसमें बिल्कुल नहीं था। वो प्लेन जैसे हिंदी बोलते हैं उस हिसाब से बोल रहे थे, तो वो थोड़ा अजीब लगा। और जैसे दिखाया गया कि वो जब लंदन में जाते हैं सरदार उधम सिंह, तो वहाँ पर इंग्लिश बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा अटक के बोलते हैं। लेकिन एक सीन आता है जहाँ माइकल ओडायर के साथ में उनका कन्वर्सेशन रहता है, और वो पूछते हैं कि भाई आपने कुछ किया जो आपको रिग्रेट होता है, और वो एक्सप्लेन करता है, और उनके बीच में जो बातचीत होती है वो इतनी फ़्लो में होती है, कहीं से कहीं तक उस टाइम देख के लगा ही नहीं कि वो विक्की कौशल को इंग्लिश नहीं आती या फिर उसको बोलने में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। हालांकि उसमें बताया गया था कि हाँ समझ तो वो लेते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा उनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम था। लेकिन उस सीन में तो देख के ऐसा लगा नहीं। और इसके अलावा इस मूवी में थोड़ा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, बजाय देशभक्ति के और भारत की देशभक्ति के बारे में बात करने के बजाय कम्युनिस्ट और उनकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट किया गया। हालांकि सुजीत सरकार से जब बात हुई थी एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था ये मेरी फर्स्ट मूवी होने वाली थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में ही उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में बहुत पढ़ा था, और वो अमृतसर जाके भी आए थे, जलियांवाला बाग देख के भी आए थे, और वो हर बार जब भी बरसी होती थी तो वो जाते थे वहाँ पर। और वो उधर से वो बताते हैं कि जलियांवाला बाग से वो इतने अच्छे तरीके से दिल से जुड़ चुके थे कि उनका मन था कि इसके ऊपर वो मूवी बनाए। तो वो भगत सिंह के ऊपर बनाने की सोच रहे थे उस टाइम पर, लेकिन भगत सिंह के ऊपर इतनी ज़्यादा मूवी बन चुकी थी, तो फिर जब उधम सिंह का कैरेक्टर और उनके बारे में पता चला, तो फिर उनने रिसर्च चालू की, उनकी टीम ने, और फिर ये पूरी जलियांवाला बाग वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था वो बैक ड्रॉप में रख के सरदार उधम सिंह की पूरी कहानी लिखी गई, उनके ऊपर रिसर्च किया गया, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं नहीं लिखा गया है। तो वहाँ जितने भी लंदन में जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से पता किया गया, इंडिया में जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी वहाँ से पता किया गया, वहाँ जाके तब पता चला। क्योंकि अगर हम बात करें कि पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ सरदार उधम सिंह से ज़्यादा फेमस भगत सिंह है, और भगत सिंह इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि सरदार उधम सिंह के बारे में लोग कम ही बात करते हैं, भगत सिंह के बारे में ज़्यादा करके लोग जानते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए। पता होना चाहिए उन्हें कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारे लोग कैसे थे। थैंक यू, जय हिंद।